नमस्कार आप सभी को। आज हमारा सेकंड चैप्टर दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुपद होती क्या है। इस तरह की जो एक्सप्रेशन है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस इसी तरह से अगर ये चलती जाए ए एन माइनस थ्री एक्स की एन माइनस थ्री ए एन माइनस फोर एक्स की एन माइनस फोर और लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ जाए तो ये एक बहुपद होती है, पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, जैसे कि ये है 6x की 4 प्लस 7x की 3 प्लस 2x प्लस 9, ये क्या है? बहुपद ही तो है, पॉलिनोमियल ही तो है। ठीक है, ये 4 घात की बहुपद है और ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक और इसको बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्यूबिक की हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है पहली टर्म, क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं, हाईएस्ट पावर को ही हम देखते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये 3 पावर है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और अगर 4 पावर है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये पॉलिनोमियल है, ये पूरी पॉलिनोमियल है। इस एक पॉलिनोमियल में ये 3 अलग अलग टर्म है। ठीक है, इनको हम पद कहते हैं। तो मतलब पॉलिनोमियल किससे मिलके बनती है? टर्म से। जब एक से ज्यादा पद आ जाते हैं, 2 पद आ जाते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, ये एक पद है, ट्रम है, ये एक ट्रम है, ये एक ट्रम है, इसमें 3 ट्रम है, तो 3 ट्रम को मिला के ये क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब ट्रम किससे मिलती है? भाई ये एक ट्रम है, ये तीनों मिलके पॉलिनोमियल बना। ये एक ट्रम किससे मिलता है? इसमें 2 चीजें हैं, एक 7 है और एक x है। x क्या होता है? वेरिएबल्स, इनको हम वेरिएबल कहते हैं, x y z इस तरह से। और ये कॉन्स्टेंट नंबर जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, कोई माइनस प्लस कैसे भी हो। तो पॉलिनोमियल ट्रम से मिलके बनता है, ट्रम्स कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। ठीक है, दोनों से मिलके क्या बनते हैं? ट्रम्स। ट्रम्स से मिलके क्या बनती है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। एक्सरसाइज 2.1 2.1 प्रश्नावली। पहले एक्सरसाइज बहुत आसान है, उसमें पूछ रखा, बस ये पूछ रखा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो कोई भी अगर नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, ग्राफ उसमें दे रखा है, सिर्फ इतना देखना है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। कोई भी पॉलिनोमियल अगर कोई करो इस तरह से आगे चली गई, मतलब एक्स एक्स को उसने छुआ ही नहीं, तो उसका एक भी नंबर ऑफ जीरोस, एक भी नहीं है, जीरोस है। ठीक है, और अगर कोई इस तरह से अगर हमें कोई कर्व मिलती है, मतलब इसने एक्स अक्ष को 2 जगह पे काटा, एक तो यहां पे काटा, एक यहां पे। वाई अक्ष को नहीं देखना कि वाई अक्ष को भी कट करे, नहीं, एक्स अक्ष को 2 जगह पे काटा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, बस आपने इतना ही लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, शून्यकों की संख्या बतानी है बस। अगर कोई और ग्राफ है इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, और वो ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से मान लो निकले, चाहिए यहीं से कहीं से भी जाए, तो मतलब इसने एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काटा, तो इसके एक शून्यक है। इस तरह का कोई ग्राफ है, मान लो ये इस तरह से जा रहा है, मान लो यहां पे मिल गया, बताओ इसने एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर छुआ? जितने बिंदु पर छुआ उतने ही इसके शून्य हो, उतने ही इसके जीरो से। बताओ कितनों पर छुआ? एक जगह यहां पर, एक जगह यहां पर, तो इसके 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस, बस हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक लाइन डालनी है। इंग्लिश वाले लिख देना नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, हिंदी वाले लिख देना शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये जो लाइनें लिखी हैं बस ये लिखना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ के नीचे लाइन डालनी है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस इतना देखना। दो 2.2 प्रश्नावली, उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट सम है ये एक बहुपद है
पॉलिनोमियल है और इसके हमें शून्य निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करो, इसको इक्वल टू 0 कर दो। जब ये इक्वल टू 0 जाती है तो ये इक्वेशन बन जाती है, पॉलिनोमियल नहीं बनती है। तो लास्ट में 8 के फैक्टर कर लो। 8 के क्या फैक्टर कर सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इन दोनों के आगे कुछ इस तरह से देखो कि इनका जोड़ माइनस का 2 आए, इनका जोड़, तो यहां पे मैं -4 लगा देता हूं, ठीक है। जब मैंने -4 लगा दिया तो -4 + 2 कितना आया, -2, तो ठीक है। इसके हमें टुकड़े पता चल गए, असल दरअसल टुकड़े इसी के करने थे, तो हम क्या लिखेंगे x² और इसके वो 2 टुकड़े बन गए -4x + 2x। ये हमें 9th क्लास में भी किया है, बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है। तो -2x को लिखा -4x + 2x, -4x + 2x क्या होता है, -2x होता है, और माइनस का r इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहां से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाकी क्या बच गया, x - 4, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचेगा, जब 8 को 2 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में ये x - 4, इस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों जगह सेम बचता है, पता है ना। अगर ये अलग बचा है तो मतलब सम हमारा यहीं पे गलत हो चुका है। x - 4 कॉमन लिया, बाकी बच गया x + 2 इक्वल टू 0। x - 4 को बराबर 0 करो, x + 2 को भी बराबर 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई, यहाँ पे x की वैल्यू -2 आई। इसके हमें शून्य निकालने थे, और शून्य के साथ साथ हमें जांच भी करनी है। जांच कैसे करनी, देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से x² का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट मतलब इसको कंपेयर कर दो ax² + bx + c इक्वल टू 0 से, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 1 आई, अगला क्या होता है, b होता है, अगला क्या होता है, c होता है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे -2 के साथ x भी यहीं पे लिख देते हैं, b हमारा सिर्फ -2 होता है, x नहीं लगता, और यहाँ पे भी x के लिखते हैं। तो अब एक तो हमें करना है सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, जीरो क्या लिखेंगे हिंदी वाले, शून्यकों का, सम का मतलब, जीरोज का मतलब शून्य, सम का मतलब योग, शून्यकों का योग। और इसका एक टिप्स याद रखना, -b/a होता है, ठीक है ना। माइनस, ये मतलब फार्मूला मान लो कि ये फार्मूला ही है, इसको याद रखना, माइनस, ये वाली माइनस, फिर b की वैल्यू -2 है, बाय में a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसके ये 2 थे, ये शून्यक हैं, इन 2 शून्यकों को अगर मैं जोड़ूं तो -2 आता है, अगर मैं 4 में जोड़ दूं -2 तो कितना आ गया, 2 आ गया, हो गया वेरीफाई, बस। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों की गुणा, इसका क्या फार्मूला होता है, c/a। यहां पे माइनस नहीं आता भाई, यहां पे माइनस आता है, ये -b/a है, ये प्लस का c/a है। c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू -8 बटे में a की वैल्यू, ये a की वैल्यू 1 -8, ठीक है। अब क्या इन दोनों की गुणा -8 आती है, इन दोनों की गुणा, 4 की गुणा -2 से, 4 गुणा में -2 कितना आ गया, -8, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से करके ये सम ऊपर से लेके नीचे तक, ये वाला एक पार्ट देखो बच्चों इतना लंबा होगा, ठीक है। ये पूरा क्योंकि हमने सिर्फ जीरोज निकालने भी थे और उनकी वेरीफाई भी करना था, ठीक है। एक और पार्ट लेते हैं, एक पार्ट है, थर्ड पार्ट है 6x² + 3 - 7x। सबसे पहले तो इसमें x², दूसरी टर्म कौन सी होती है, ये कांस्टेंट टर्म सबसे पीछे लिखते हैं, मतलब इसको चेंज करो, 6x² - 7x
+3। कोई भी पोलिनोमियल हो या इक्वेशन हो तो वो ऊपर से नीचे आती है, 3 पावर की, 2 पावर की, 1 पावर की, फिर बगैर पावर की, ठीक है, सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। 2 पावर की, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें। जब इसके हम 0 निकालते हैं तो 6 की गुणा कर दो 3 से, 18 के टुकड़े को, 18 के टुकड़े मैंने कर दिए 6 और 3, 6 के 18 होते हैं। लेकिन क्या मैं इन दोनों का जोड़ या घटा -7 आ सकती है? इस तरह से अर्थ जैसे पिछले में तो माइनस लगाती आ गया था, तो चाहे इनको मैं जोड़ूं चाहे इनको मैं माइनस करूं, कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो मतलब ये फैक्टर हमारे गलत है। इसका मतलब इसके और फैक्टर करो, तो इसके और फैक्टर बनते हैं 9 और 2, 9 2 18 होते हैं। अब इसको किस तरह से प्लस माइनस करके मतलब -7 आना चाहिए, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। -9 प्लस का 2, ये माइनस का ले लिया, ये प्लस का ले लिया, कितना आता है -7। तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। सबसे पहले अगले पिछले की गुणा करनी है, मतलब एक ही सी से मल्टीप्लाई करनी है और उसके टुकड़े करने हैं। क्योंकि पिछले समय यहां पर 1 था और लास्ट में 8 था, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 ही आएगी। अब क्या करना है, 6x -9x + 2x + 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 3x, x -2 भी बचेगा ना, और -3। इन दोनों में क्या आता है, कुछ नहीं आता, तो 1 ले लो। 2x, क्या कुछ गलती हो गया, यहां पे माइनस है यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 कॉमन लिया तो 2x + 3 बचा। क्या स्टेटमेंट गलत लिख दी, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत लिख दी, स्टेटमेंट ठीक कर लेना। -3 है, -3 है, -3 है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, -3। देखो मुझे पता चल गया, जब अलग अलग आया तो मुझे पता चल गया भाई गलती है। इसी तरह से पहचान करना, अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो मतलब हमारा गलत हो चुका है, तो ऊपर से क्वेश्चन दोबारा देखना। अब ये पूरा कॉमन आता है, 2x -3 और 3x + 1 = 0 करके 2x -3 = 0, 2x = 3 और x की वैल्यू 3/2, 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। ठीक है, फिर से बताता हूं, सबसे पहले पोलिनोमियल को ठीक लिखना। -7 के हमें टुकड़े करने हैं, लेकिन ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा 18 आई, इसलिए -7 को मैंने क्या लिखा, -2x + -9x + 2x। टुकड़े ही करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा 18 आए, अगले पिछले की गुणा आए। ठीक है, ये करने के बाद हमें इसकी कंपेयर करना है। कंपेयर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, =0 करके, ये यहीं पे पूरा, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, समीकरण 1 की इसके साथ तुलना करने पर अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू बताओ भाई, सबसे आगे a की वैल्यू 6, सिर्फ 6 लिखना है, 6x² नहीं लिखना। b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। अब शून्यों का योग क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यों की गुणा क्या बताई थी, c/a। ठीक है, तो रखो यहाँ पे वैल्यू माइनस और b की वैल्यू -7 बाय में a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब इन दोनों को जोड़ के देखो 7/6 आता है कि नहीं आता, 3/2 -1/3, एलसीएम लिया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस में 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, ये माइनस हो गया 7/6, बिल्कुल ठीक बराबर आया है। गुणा c की वैल्यू -3 बाय में a की वैल्यू 6, ये कट गया यहाँ पे 1/2। अब इन दोनों की गुणा करके देखो, ये गुणा यहां कर दूं, 3/2 करनी तो हमें यहीं पर है, जगह नहीं है इसलिए यहां पे कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई में -1/3, 3 से 3 कैंसिल किया गया, -1/2, बिल्कुल सही। गुणा इन दोनों की गुणा इतनी ही आई है जो हमारे इस छोटे से फार्मूले से आई। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये भी याद रखें।
तो इसके हमें बाकी के पार्ट भी आपको इसी तरीके से करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ पार्ट आप कर लेना। जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट हैं वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पार्ट रहने देना और बाकी के 4 पार्ट आप कर लेना। ठीक है, थैंक यू।